3-4 दिन पहले की बात है, मैंने एक साइट पे इसे देखा और इसे परचेज़ कर लिया था। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। वैसे मैंने इसको पहले भी अनबॉक्स कर रखा है, लेकिन दोबारा कर रहा हूँ। तो बड़ी हैंडी सी और कंफर्टेबल सी डिज़ाइन है, और सबसे अच्छी बात, बहुत कम वेट है इसके अंदर। इसके अंदर आता है एक हैंडल, एक यूज़र गाइड, एक रिमोट और एक इसकी केबल। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 एडजस्टेबल फ़ैन दे रखे हैं, ऊपर और नीचे आप इनको कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 3 यहाँ पे स्प्रे के लिए छेद दे रखे हैं, यहाँ पे वाटर लेवल बताने के लिए एक लाइन है, और यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है पानी डालने के लिए, और यहाँ पे कुछ मैनुअल बटन्स है, दिखा पा रहा हूँ तो हाँ मैनुअल बटन्स है। यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट है, ठीक है, और पीछे से भी इसकी डिज़ाइन कुछ इस टाइप की है। तो यहाँ पे चार्जर अपन ने लगा लिया है, और ये रहा टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पे हम चार्जर लगा देते हैं। ठीक, लाइट ब्लिंक हो गई है, अब देखते हैं। तो इसके यूज़र गाइड के अकॉर्डिंग इसकी 3 फ़ैन स्पीड्स है, ठीक है, तीनों ट्राई करके देख लेते हैं। फ़ैन 1, और ये इसका रिमोट है, ठीक है। फ़ैन 2, तो फ़ैन तो दोनों चालू हो गए। अब इसकी स्पीड, पहली स्पीड पे तो ये है 2 और 3, पहला पंखा तीसरी स्पीड पे है, और दूसरे की अगर बात करें तो ये रहा 2 और 3 स्पीड्स इसकी है, ठीक है। अगर मैं आपको मेजर करके बताऊं कि कितनी क्या हवा देता है, तो उसके लिए यह है, और यहाँ पर अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो वो वहाँ पर कूलर पड़ा है, मतलब फैन, और यहाँ तक का एयर थ्रो इसका है। मतलब कुल मिला के एक आदमी के लिए सफिशिएंट एयर फ्लो इसका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा के लिए तो नहीं, पर एक आदमी के लिए बहुत है। अब रिमोट के अकॉर्डिंग चले तो एक इसका फीचर है स्विंग करके, तो उसमें भी देख लेते हैं। स्विंग में ये फ़ैन जो है ऑटोमेटिक 180 डिग्री तक रोटेट होके हवा पास करेगा, जो कि बहुत तगड़ी चीज़ है इस लेवल के कूलर के अंदर। इसकी मैनुअल के हिसाब से इस चैम्बर के अंदर बर्फ़ डालना है, तो बर्फ़ यहाँ पे रेडी है, तो और थोड़ा सा मेरे हिसाब से डियो या परफ्यूम जो भी है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। बारी है थर्ड फीचर ट्राई करने की, तो पहले फ़ैन ऑन कर देते हैं दोनों मैक्स स्पीड पे, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, ऊपर लाइट है, और यहाँ पे ये अगर मैं दिखा पाऊँ ढंग से आपको, तो यहाँ से एयर थ्रो हो रही है। पानी वो भी खुशबूदार।
मैक्स स्पीड के साथ इसकी एयर फ्लो और जो ठंडी हवा फेंकने की एबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ यहाँ पे दो और फीचर दे रखे हैं लाइटिंग वाले, वो भी चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों फैंस के अंदर जो लाइट है वो अपना कलर चेंज करती है, और ये ऊपर की टैंक में भी लाइट है। तो रात में जब ये ऑन होता है तो अलग ही व्यू होता है। तो इसमें हल्का फुल्का सेंट भी वर्केबल है, ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट बात यही है कि ये अगर आपके पास लाइट है तो ठीक है, चार्जिंग वाले पोर्ट में डाल के वैसे चला लो। अगर लाइट नहीं है तो ये 10,000 mAh के पावर बैंक के साथ भी वर्केबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से 3-4 घंटे तक वो भी चल जाएगा, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू अगर इसकी बात करूँ मैं तो यही है कि एक आदमी के हिसाब से बहुत अच्छा कूलर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अगर कोई छोटा बच्चा वगैरह कोई हो तो उसके लिए डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। अगर 2-3 आदमियों के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल वर्थ ही नहीं है। आखिरी और लास्ट जो इसका सबसे बेहतरीन फीचर मेरे को लगता है वो ये है कि ये बिना लाइट के और बिना पावर बैंक के भी वर्क कर सकता है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम। इसके अंदर खुद की बैटरीज है तो उनकी वजह से ये खुद सारे के सारे फीचर्स के साथ काम कर सकता है, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे फैन स्पीड्स हो। किसी में भी कोई भी टाइप की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब लाइट हो चाहे ना हो, ये कूलर बिल्कुल आपके लिए सूटेबल रहेगा।